हेलो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग ह्यूमन कैटेगरी, ठीक है, कॉमा द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन कैटेगरी। यहाँ पर जनरेशन कितना दिया गया है, चार्ट दिया गया, जनरेशन 1 2 3 4, ठीक है, ये जनरेशन दिया गया है। तो यहाँ पर हम समझते हैं चार ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, जब भी कैटेगरी एनालिसिस का यहाँ पर कह सकते हो क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जैसे कि मेन एग्जाम में सीपीएमटी वगैरह में बैठोगे तो इसको हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से नहीं लगा सकते कि हर एक ऑप्शन रख के यहाँ पर चेक करें। कुछ हमें टिप्स एंड ट्रिक्स याद करना पड़ेगा जिससे कि हम इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो अगर सॉल्व करना है तो विद इन सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि पेडिग्री एनालिसिस में, या जैसे कह सकते हो क्रोमोसोम जो हमारा होता है वो कितनी तरह से डिजीज कंटेन कर सकता है या कह सकते हो कैरी कर सकता है, ठीक है। मतलब जो लिंक्ड जीन होते हैं वो कितनी तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एक एक्स होता है, एक्स लिंक होता है, एक वाई लिंक होता है, एक ऑटोसोमल होता है, ठीक है। तो एक्स लिंक में यहाँ पर कह सकते हो, एक्स लिंक अगर समझे हम, एक्स लिंक में क्या होगा, डोमिनेंट होगा, ठीक है, डोमिनेंट, और एक्स लिंक में रिसेसिव होगा, ठीक है। ये पहला केस हो गया, मतलब ये दो केस हो गए एक ही में, ठीक है। दूसरा हमारा है यहाँ पर कह सकते हो जो कि ऑटोसोमल, ठीक है, एक्स मतलब ये सेक्स लिंक हो गया, उसके बाद ऑटोसोमल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऑटोसोमल में भी यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, ये दूसरा केस हो गया। मतलब चार केस हमारे टोटल हो गए दो केस में मिला के, और तीसरा एक आखिरी कह सकते हो वाई लिंक्ड, ठीक है, वाई लिंक्ड। तो यहाँ वाई लिंक डोमिनेंट और रिसेसिव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई लिंक में इतना याद रखना, ठीक है, कि वाई लिंक्ड अगर वो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो इस पूरे कैटेगरी चार्ट में ओनली, ठीक है, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, ठीक है, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो, ओनली मेल आर अफेक्टेड, ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। और जो भी यहाँ पर ट्रेड पास होगा वो फादर टू सन होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फादर से सन में जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये दो पॉइंट यहाँ याद रखना वाई में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आते हैं हम, यहाँ पर जो एक्स लिंक डोमिनेंट और रिसेसिव है, ठीक है। तो रिसेसिव में यहाँ पर एक पॉइंट सिंपल याद रखना, कुछ याद नहीं करना है। यहाँ पर कह सकते हो स्किप जनरेशन होता है, अभी हम समझाएंगे स्किप जनरेशन क्या होता है, ठीक है, स्किप जनरेशन, ठीक है, स्किप जनरेशन होता है। और यहाँ पर डोमिनेंट जो होता है, ठीक है, यहाँ पर डू नॉट शो, ठीक है, डू नॉट शो, ठीक है, स्किप जनरेशन, मतलब यही जो यहाँ पर है डू नॉट शो स्किप जनरेशन, ये हो गया इसमें। अब बात आई यहाँ पर डोमिनेंट की, ठीक है। तो डोमिनेंट जो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, ये भी डू नॉट शो करता है, डू नॉट, ठीक है, शो स्किप जनरेशन, इसको याद रखना, डू नॉट शो स्किप जनरेशन, ठीक है। और रिसेसिव में यहाँ पर शो करता है स्किप जनरेशन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कह सकते हो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके ऑप्शन विद इन सेकंड में ला सकते हो, कैसे, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, अब इसकी जनरेशन क्या होता है, इस पे आते हैं हम। हमारे पास कितने जनरेशन है, एक दो तीन चार जनरेशन है। तो अगर ये कपल हैं, ठीक है, ये यहाँ पर कह सकते हो फीमेल है, ये यहाँ पर मेल है, तो इनमें डिजीज था। यहाँ पर दूसरे जनरेशन इनका ये है, मतलब इनके ऑफस्प्रिंग ये हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग ये हैं, तो मतलब दूसरे जनरेशन में भी अफेक्टेड ये भी हैं, अफेक्टेड ये भी हैं। तो यहाँ पर कह सकते हो सभी में अफेक्टेड जो कह सकते हो यहाँ पर अगली पीढ़ी तक आया। उसके बाद इनका कह सकते हो जो शादी हुआ यानी मैरिड हुआ किसी दूसरे कह सकते हो बाहरी मेल से हुआ, जो कि अनरिलेटेड था, मतलब ब्लड रिलेशन इनका नहीं था इस तरह से, क्योंकि अगर ब्लड रिलेशन होता तो इनके ऑफस्प्रिंग होते। अब इनमें जो शादी हुआ यहाँ पर, इनके जो ऑफस्प्रिंग आए कितने, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ठीक है। तो देख सकते हैं ये वाले और यहाँ पर जो इनके ऑफस्प्रिंग आए, ठीक है, इन दोनों की शादी होने के बाद, तो इनमें देख सकते हैं कोई अफेक्टेड है, नहीं है। तो मतलब अफेक्टेड, अफेक्टेड, नॉन अफेक्टेड, मतलब यहाँ पर जनरेशन स्किप कर गया, मतलब यहाँ पर जो इनके अफेक्टेड एलील या जीन थे वो नहीं पहुँच पाए, ठीक है। ये वाला यहाँ देख सकते हैं, ये वाला इनका जो संतान था इनमें जो शादी होने में हो गया, लेकिन इस जनरेशन में यहाँ पर दो स्किप जनरेशन आ गया, ठीक है। इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है समझने का, ठीक है। तो मतलब इस पूरे कैटेगरी चार्ट में स्किप जनरेशन है, तो अगर स्किप जनरेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारा यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन गया, पांच हमें टोटल याद रखने थे, ठीक है। तो हमारा वाई लिंक्ड भी गया, ठीक है, डू नॉट शो कौन सा शो नहीं करेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। हमारा ये वाला ऑप्शन गया, डू नॉट शो एक्स लिंक डोमिनेंट, ये वाला ऑप्शन गया। हमारे पास बचा क्या क्या है, हमारे पास बचा है ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक रिसेसिव, हमारे पास दो ही बचा है यहाँ पर, और कुछ हमें ध्यान नहीं देना है, मतलब ये ऑप्शन वैसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव
और ऑटोसोमल यहाँ पर एक्स लिंक रिसेसिव, तो हम इसको कौन कौन सा हटा देते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट हटाते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट हटाते हैं। हमें ऑप्शन मैच करना है ए और डी से, ठीक है। ये कंफर्म हो गया कि मतलब हमें 2 ही से मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट ट्रिक एंड टिप्स दे सकते हैं जिससे कि ये आसानी से बिना इसको यहाँ पर रख के चेक करने से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट हम और याद रखें, किसमें, एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है, कि इसमें जब भी एक्स लिंक रिसेसिव होगा तो इस पूरे कैटेगरी चार्ट में, ठीक है, कह सकते हो जो मेल होता है, ठीक है, मेल, वो कह सकते हो फीमेल से ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, ठीक है। फीमेल से क्या होंगे, मेल जो होंगे फीमेल से ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कहोगे क्यों, ये भी तो हो सकता है क्यों, क्योंकि जो रिसेसिव होगा उसके मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं ये, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम एक्स होता है, तो जहाँ जहाँ पर ये एक्स जाएगा मेल में, ठीक है, तहाँ तहाँ पर ये कह सकते हो अफेक्टेड होंगे। तो इसीलिए कह सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट और याद रख सकते हो रिसेसिव में कि मेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगे फीमेल से। तो हमें बस हर एक कह सकते हो यहाँ पर जो लिंक्ड ट्रेट है उसमें एक एक पॉइंट याद रखना है, स्किप जनरेशन किस में हो रहा है किस में नहीं। वाई में अगर होगा तो सभी मेल अफेक्टेड होंगे, और अगर रिसेसिव होगा तो मेल से ज़्यादा, मतलब मेल ज़्यादा फीमेल से अफेक्टेड होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा ये भी हट गया। आप देख सकते हैं पूरे कैटेगरी चार्ट में यहाँ पर मेल है, पेरेंट था, तो सिर्फ एक फीमेल है, बाकी सभी क्या है, मेल अफेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्स लिंक रिसेसिव। तो बिना इस ऑप्शन को यहाँ पर रखे हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये इतना बताना था इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है, नहीं तो ये विदिन सेकंड में सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हुआ, बाकी सब गलत हो जाएंगे।